बैठ जा रहा हूँ। तो ब्राइटनेस तो मैं कम रखता हूँ, ठीक है। ये तुम इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, ठीक। इसको अलाइन करना है तुम्हारा प्रॉपर ओरिजिन पे, ठीक। तो ओरिजिन पे इसको क्यू प्रेस करेंगे, ठीक। हाँ। अब यहाँ पे तुम्हारा है एक्स ओरिजिन पे 0, वाई ओरिजिन पे 0, तो ओरिजिन दे दिया, ओरिजिन दे देगा, अप्लाई, ओके। अब देखो तुम्हारा कोऑर्डिनेट यहाँ है, देखो आ गया है ना। उसको मतलब स्क्रॉल करके किया लाइन। हाँ, अब तुम देख सकते हो आराम से यहाँ पे मेज़र करके के प्रेस करेंगे तो देखो ये मैंने किया था मेजर, तो ठीक यही था है ना, 90 नैनोमीटर। ये हो गई फिन स्पेसिंग हो गई, हाँ, फिन की स्पेसिंग हो गई। और और ये जो है फिन की विड्थ हाइट, हाँ फिन की ये है विड्थ से मतलब है देखो ये exactly 8 .08 नैनोमीटर। लेंथ की वो मिनिमम लेंथ लेना था। हाँ एग्जैक्टली। इसको अब हटा देंगे तो मेरा हो चुका है RX फिन क्रिएट हो चुका है। फिन अब की ये विड्थ आर्बिट्रेरी है। हाँ अच्छा, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन साइज़ की क्या क्या कंटेंट उसमें डाल रहे हैं तो छोटा बड़ा हो सकता है ना? ठीक है। ठीक है, अब हम क्रिएट करते तुम्हारा RX, ठीक है। RX कहाँ गया, ये रहा RX, ठीक। RX के लिए अब इसको यहाँ पे RX क्रिएट करने के लिए तुमको ये इसमें से कोई भी लेयर हमको क्रिएट करना है तो R प्रेस करके क्रिएट करना होगा। आर रेक्टेंगल, ठीक। तो R रेक्टेंगल प्रेस किए और इस पर क्लिक करेंगे, देखो हो गया। अब जो मेरा पीमोस है वो होना चाहिए 3 फिन का, ठीक। तो अपन ये रहा आधा फिन, 1.5, 2.5, ये हो गया तुम्हारा पूरा 3, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा जूम करेंगे और इसको देखेंगे कि वेल अलाइंड है कि नहीं, ठीक। तो सेंटर पे अलाइन होना चाहिए तुम्हारा RX पिन, के प्रेस करके देख लेंगे, नहीं अलाइन है। कहाँ पे अलाइन होना चाहिए, यहाँ पे, यानी इसका बॉर्डर यहाँ पे आना चाहिए एग्जैक्टली। लूज फिनिश सेंटर .004 पे होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एम प्रेस करके इसको अलाइन कर देंगे, है ना। ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा इधर है क्योंकि अभी हमको इनवेल और पीवेल भी डालेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा कवर करेगा, तो इसको थोड़ा कोशिश करेंगे बीच में अलाइन करने का। तो एम का ये होता है मूव करने हो का, जाएगा। वो किसी एक डायरेक्शन में ही जा सकता है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको क्लिक करके एम करेंगे, ठीक, इस डायरेक्शन में अलाइन कर दिएगा, ठीक है। पकड़े रहो। हो गया। अब इसका मेरे को एक मिनिमम विथ भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो लेट सपोज कि हम कर लेते हैं इधर 120, ठीक है। और इसका जो है 81 होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ होगा ऊपर नीचे तो वो अपन को सही करना पड़ेगा, ठीक है। सही है ये, बीच में .04 पे। हाँ। ऊपर भी देखना पड़ेगा इसमें। वैसे आज तो जाना चाहिए सही, क्योंकि अलाइन होना चाहिए सेंटर से, है ना। किसी एक साइड से कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये पीमॉस वाला RX बन चुका है, अब हमको क्रिएट करना है। हाँ, तो इसको सीधा दबा के नीचे ले आएंगे, सेम अलाइनमेंट। हाँ। अब ये जो है मेरा, इसको पहले इसका विड्थ चेंज करेंगे, सॉरी हाइट। ये हमको 2 फिन में बनाना है तो डाल देंगे 54, फिर कर देंगे अप्लाई, ओके, ठीक है। ठीक है। अब तीसरा चीज़ एक और ध्यान में रखना है कि 2 RX के बीच में जो हम फिन रख रहे हैं वो 2 फिन का, तो आधा हो गया 2 फिन। अब अपन डालेंगे यहाँ पे, मेज़र कर लेते कि ये सही अलाइन हुआ है या नहीं, तो के प्रेस करके अलाइन है सही, है ना। ठीक है, इसको स्केल को हटा देंगे। फिर आते हैं अब अपन पॉली पे, ठीक। पॉली के लिए PO, इसको पकड़ेंगे यहाँ पे, R नहीं, वेट हो गया है ना। स्टार्टिंग से
ठीक है, नीचे देख लेंगे अलाइन है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, अपन देख लेते हैं कि 8 है यानी 9 है ना। तो अपन 8 कर दिए, अप्लाई, ठीक है। अब मेज़र करके देख लेंगे कितना सेंटर में भी करना होगा ना इसको। सेंटर में ही करना होगा इसको। तो इस चेक करेंगे स्केल कर लेंगे 0.04 होगा तो सेंटर आगे एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसको पकड़ेंगे इधर, सी प्रेस करेंगे, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। इसको मेज़र कर लेते हैं अपन, तो के आ गया है ना। वो तुम्हें भी आ जाएगा वैसे कि प्लेस करने वाले से। कि मैंने प्रेस कर देगा आज तो आज अब इसको मेन गेट डाल रहे हैं अपन, तो इसको डाल देंगे बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। अब चूंकि हमको दोनों साइड से एक्सटेंड करना पड़ता है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल आर एक्स को हटा देते हैं, वरना ये RS सिलेक्ट बता देंगे FN F4। FN F4। उसके बाद मतलब कैसे बार बार करते हैं FN F4 दबा के? वो सिलेक्ट नहीं हो रहा ना, अगर सिलेक्ट होगा ना पार्शियल वाला तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। 2-3 बार हीट ट्रायल पे आ जाएगा। हाँ वही, तो तुमको यहाँ पे साइड में क्लिक कर करके करना पड़ता है। अरे यार ये क्या हो रहा है? FN F4 से क्या हट जाता है लेयर? ये तो माइक्रोफोन इसमें आ रहा है प्रॉब्लम की, ये भी एक प्रॉब्लम है। सही है तुम्हारा, में FN दबाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ F4 से हो जा रहा है। जो F4 से हो जा रहा है। हाँ, अब इस प्रेस करके इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। सेम नीचे के लिए इसको इस प्रेस करके नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ऑल विजिबल पे कर लेते हैं, आ गया ठीक मेरा। ऑल विजुअल कहाँ से किया आपने? AV से? ये भी ऑल अच्छा, विजिबल, ठीक। ये है ऑल सेलेक्ट, ठीक है। ये अच्छा। नो विजिबल, कुछ नहीं दिखेगा अच्छा। तुमको, ठीक। ऑल विजिबल पे सब दिखेगा। ये नो सेलेक्ट, मतलब इसमें का अब कोई भी सिलेक्शन के लिए Selected नहीं है। ये तो पार्शियल इसलिए आ रहा है, सॉरी। देखो अब सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना कोई सा, मतलब कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। हाँ। नो सेलेक्ट। और जैसे ही तुम ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो अब सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ठीक, अब हम ऑक्स पीसी और वो तुम डाल लेना टीबी लेयर बाद में, क्या भी डाल दूँ? डाल ही दीजिए, बन रहा है ना वो। इसमें ड्राइव डाल दूँगी, दे दूँगा बाकी लिंक। ये जो CM लेयर लगाएंगे इसकी विड्थ वगैरह क्या होगी? CM का डिपेंड करता है कि तुमको अलाइन करना है वाया के साथ, जो V0 तो वैसे वाया जो है मेरा वो 22 जो वो स्क्वायर शिप का बनता है, तो 22 नैनोमीटर चारों साइड से होना चाहिए। तो मतलब ये जो एक्सटेंड करेंगे लेंथ वो कितनी भी हो सकती है? हाँ, वो जो M1 तुम एक्सटेंड कर रहे हो ना, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक ही रखना, वरना कम भी रखोगे तो भी M1 थोड़ी ना होगी, वो तो CM लेयर होगी ना पहले। CM लेयर तुम्हारा एक्टिव के ऊपर डालता है, और M1 जो होता है वो ग्रीन कलर का है, तो वो डालते तुम्हारा पहले CA डालेंगे कि पहले CM? पहले CA डालेंगे, उसके ऊपर CM डालेंगे, CM ब्लू कलर का। दोनों एक ही उस पे? हाँ, और फिर उसके बाद जो मेटल को एक्सटेंड, अच्छा ये कंपलसरी नहीं होता है? ये डमी पॉली कंपलसरी होता है, मतलब वैसे तो नहीं देना होता, जो कल सर पढ़ाएंगे थ्योरी उसमें नहीं था, लेकिन इसमें कुछ एरर वगैरह आने लगता है DRC, इसलिए डालते हैं साइड में। तो डमी पॉली का कॉन्सेप्ट सही से समझेंगे DED में। और ये बताइए कि ये जो सेट किया आपने पॉली ये स्केल से किया है कि बाई मतलब इंटेंशन? मतलब स्केल से ही सेट किया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले 3 पॉली क्रिएट करके डाल देंगे, एक मिड में एक साइड में ठीक। उसके बाद जब मिड में डालने के बाद ये तुम्हारा RX के मिड में होना चाहिए, है ना। तो के प्रेस करके देख लेंगे यहाँ पे ऐसे, और तुम फिर पॉली को है ना, इस वाले को M प्रेस करके इस तरीके से अलाइन कर सकते हो। अच्छा, और ये जो पॉली है बीच वाली ये भी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, और मतलब कहीं सेंटर में रख सकते हो, वैसे डिपेंड ऑन सेंटर में रखोगे तो तुम्हारा ज़्यादा सिमेट्रिक बनेगा, तो आगे चल के तुम और भी इन्वर्टर को कॉल करोगे ना इंस्टेंस को, तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। तो सेंटर पे ही लाइन रखो। इसके बाद आप ऑक्स पीसी लेंगे। एक ऑक्स पीसी R प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक इसको पकड़ के इधर C, थोड़ा सा बोलते रहिएगा तो ठीक है। ऑक्स पीसी कॉपी कर दी, फिर उसके बाद वापस से C दबा के एक मिड में भी डाल देते हैं। ऑक्स पीसी तीनों में डाल दी। हाँ, ऑक्स तीनों में डाल दिया? नहीं, अच्छा, इसमें तो इसमें तो बता वो रहे टीवी RX को हटाओ इधर, इसके प्रॉपर्टी को कर देंगे चेंज। ये है तुम्हारा टीवी ऊपर है इधर, पीओ के नीचे। ऑक्स पीसी को भी जस्ट ऊपर था। अच्छा ठीक है, अप्लाई, ओके, चेंज हो गया, डन। ठीक है,
अब या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि सीधे यहाँ पे वापस से ऑक्स पीसी सेलेक्ट करो, वरना ऊपर से ड्रैग करके कॉपी करके नीचे ला सकते हो, ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ठीक, बन गया। या दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा ये वाला कि इसको ऐसे पकड़ो, सी दबाएं, कॉपी हो गया, और इसको नीचे उठा के इधर अलाइन कर देंगे, ठीक है, ये अलाइन हो गया। अब इसको F9 F4 दबा के तुम्हारा पार्शियल सिलेक्शन यस, ये हो गया, ठीक है, अलाइन हो गया तुम्हारा, फोर्थ बार हटा लेंगे, ठीक। अब फिर यहाँ से F4 हटा लेंगे, तुम्हारा बेस्ट है यार ये। मेरे में F9 वाला है तो उसको सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पकड़े, इधर सी प्रेस किए, हाँ, इसको उठा के इधर डाल दिए, ठीक। अब इसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, RX को अनसेलेक्ट कर लिया तो थोड़ा इजी हो जाता है एक्सेस। हो गया, ये तुम्हारा ऑल विजिबल, ठीक। अब इसके ऊपर डालेंगे तुम्हारा CA लेयर, ठीक है, CA ये रहा, ठीक। अब इसके सेंटर में डालने का ट्राई करेंगे, और ठीक है, ये क्यूब, इसको रखना है तुम्हारा 18, अप्लाई हाइट तो वही रहेगी, हाइट तो वो RX पे कवर होना चाहिए तुम्हारा। और ये मेज़र कर लेंगे कि एक सेफ डिस्टेंस रहेगी, 14 होना चाहिए इधर से, ठीक है, 14 मिनिमम होना चाहिए, हाँ, ठीक है, ये 24, ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं, मतलब दोनों साइड से 14 होना चाहिए वो चीज़, हाँ मिनिमम, ठीक। अब इसको पकड़ेंगे सी, सीधे बार उस तरफ चले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इसको कर देंगे सेंटर अलाइन, ठीक। फिर इसको पकड़ेंगे सी, नीचे लाइन से नीचे लाइन कर देंगे, ठीक है, ये लाइन है बिल्कुल, यहाँ लाइन है, वहाँ से वो F4 भी कर लेंगे, फिर अब यहाँ भी कॉपी कर लेंगे उसको, F4, ठीक है, S, ठीक है। अब F4 को हटा देंगे अपन, हो गए, इसके बाद ठीक है, सी प्रेस करके इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। स्केल ले लेंगे लाइन, अब दूसरा चीज़ ये मेरे को ध्यान में रखना है कि ये मेरा वेल अलाइन है, स्केल दबा के अलाइनमेंट ले लेंगे, उसके बाद वहाँ मूव कर देंगे, यहाँ करके इसको, ठीक है, दोनों अलाइन हो गए, स्केल शिफ्ट के हाँ उससे डाल, ठीक है। अब उसके बाद हमको डालना है CM लेयर, CM ये है, ठीक, CM यहाँ पकड़ेंगे, और थोड़ा इसको बड़ा रख सकते हैं अपन, CM को कर दो बीच में अलाइन, ठीक है। दूसरा चीज़, थोड़ा ज़्यादा लिए, CM की विड्थ इसलिए ज़्यादा लिए हैं, वो वाया जो है और CM दोनों का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, मतलब उसमें area- DRC इस वजह से आ रही है, हाँ एग्जैक्टली, इसी वजह से आ रही है, ठीक है। तो वाया 22/22 कवर हो CM पे, हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं 22, ठीक, हमारा 22, ओके। और इसको थोड़ा मिड में कर देते हैं ताकि स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर वैसे ही इसको CM को कॉपी करके इधर ले आते हैं, इसको डाल देते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही इसको CM की वेट आपने 22 ही लिए, CM के विद 22 लिए ताकि जब हम VIA लगाए ना तो 22 कवर हो जाए। सिंपली ये इसकी कितनी लिए थे आप, येलो वाली 18 लिए थे। 18 लिए, हाँ, यहाँ आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा F4 प्रेस करके इसको सिलेक्ट हाँ वहाँ करके तक कर लिए, यहाँ पे डाल दिए, ठीक। फिर F4 पूरा पार्शियल से हट जाएंगे अपन, तब आएंगे। अच्छा F3 लगा रहे, फुल सिलेक्शन, ठीक है। कॉपी कर ली, इधर ले चलो, कॉपी करके इसको ले आए इधर और इसके ऊपर कर दिए अपन लाइन, हो गया, ठीक। CA के बाद अब हमको क्या डालना है, VIA डालना है, V0 है ना। अगर मेटल 1 डाल रहे हैं तो VIA 0, मेटल 2 डालेंगे तो VIA 1, वैसे चेंज होते रहेंगे, ठीक। अब इसको एक बीच में डाल देते हैं यहाँ, ठीक। और फिर इसके अब इसका देख लेंगे,
क्यू दबा के इस पर करना है। हाँ 22 है, इसको भी 22 करनी पड़ेगी, ये स्क्वायर शेप में होना चाहिए। अप्लाई कर देंगे और में अलाइन हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगी 22 देखो है ना, हाँ इधर से भी इसमें अलाइन आपने 22 लिए थे कवर हो। हाँ इधर से भी अलाइन होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन डालेंगे, पहले सारे जगह वी एप्लीकेबल कर देते हैं, ये डाल दीजिए। ठीक है। ये VDD का है, ये VSS का, वो एक आउटपुट का है। हाँ वैसे कायदे से अभी बताएंगे यहाँ पे कहाँ गए। हम वीआर लगाते हैं CM और M1 को के बीच के कॉन्टैक्ट को करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे वेल्डिंग वाला सीन होता है, ठीक। तो ये जो अभी रुको, हाँ ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे M1 है, इसके ऊपर अब M1 लेयर डालेंगे, ये मेरा हो गया। वन यहाँ से VA कवर करते हुए बाहर ले जाएंगे। ले लिए तो ठीक है। अब इसको सेम कॉपी करके वो VSS वाली लाइन रेल फिल कर देंगे, सीधा लाइन पे या ले भी सकते हैं। बना लेते हैं। और दबा के ही करना है। हाँ सब कुछ है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें। इसका भी रूल होगा ना कि एक्सटेंड टू द मिनिमम। हाँ मतलब इसका जो मिनिमम M1 होगा वो एक मतलब कम होगा तो फिर DRC आएगा, ज़्यादा होने पे नहीं आता, मतलब लेकिन एक एक सर्टेन certain अमाउंट के तक रखना beyond है। होना चाहिए। हाँ वही एग्जैक्टली, ठीक है। F4 से हटा लेते हैं इसको, फुल हो गया मेरा। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे हाँ अब देखो, हम ये बोल रहे थे कि जो तुम्हारा इधर CM आएगा, आउटपुट आएगा, वो मिड से देना हमको, ठीक है। मिड से या यहाँ पे कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट इधर ही निकलेगा, ठीक। तो आउटपुट निकालने के लिए अब हमको जो है M1 और CM अलाइन करना चाहिए, ठीक। तो मेरे को ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों से आउटपुट जनरेट होगा ना इधर। मतलब 2 VA लेके आपने M1 से अलाइन करेंगे हाँ, बीच में। तो नहीं 2 VA नहीं, हमको एक ही VA चाहिए होगा, ठीक। तो यहाँ पे CM को दोनों तरफ से मतलब एक CM देना पड़ेगा ताकि ये मतलब एक दोनों VA हटा के CM एक्सटेंड करके हाँ एक ही VA बीच में डाल के वहाँ से निकाल लेंगे। हाँ, तो इसको डिलीट कर देते हैं और ये वाला भी CM हटा देते हैं, ठीक है, एक पल के लिए। और ये वही CM एक्सटेंड कर देंगे, वो वाला CM। और तुम्हारा RX हटा दिए, ये वाला जो है तुम्हारा आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा इसको यहाँ पे अलाइन कर देंगे, RX अलाइन हो गया एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। अब हो गया मेरा CM अलाइन, और विजिबल कर देते हैं, ठीक। अब जो मेरा है पार्शियल से हटाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा VA है उसको हमको सेंटर में देना होगा, क्योंकि VA जो है कांटेक्ट है CM और M1 के लिए। ऐसे करके मूव करना। हाँ ये मत समझना कि VA हम देते हैं CA और नहीं VA तो कॉन्टेक्ट मिल देगा ना। एग्जैक्टली। ये जो आपने अभी हटाया था, हटाने की वजह से हटाया, फिर ऑल विजिबल ले लिया, वो भी कैसे किया था जैसे? जैसे देखो, लेट सपोज कि हमको यहाँ पे CM नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक। तो CM को अनविजिबल कर देंगे, ठीक है। और भी लेट सपोज कि हम पॉली भी अनविजिबल कर दिया, ठीक है। मतलब वो वहाँ मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग क्लिक करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, फिर क्लिक करेंगे विजिबल हो जाएगा। राइट क्लिक करने पे वो इनविजिबल होगा। जैसे देखो RX पिन है, इसके लिए खैर ये फिर हो नहीं AV कर देंगे, सब हो जाएगा विजिबल हाँ। वहाँ से। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस पे सेपरेटली क्लिक करके भी, वरना ऑल विजिबल इंडिविजुअल के लिए एक और AV की ऑल विजिबल। हाँ। ठीक ठीक, ये आपने कर लिया। ठीक है। फिर अब मेरे को M1 बनाना है, तो यहाँ पे करेंगे R, ठीक है। ठीक है, आ गया इधर। ये आउटपुट वाली भी आपने ले ली। दूसरा चीज़ एक और तुम पढ़ोगे कि जो तुम्हारा दो मेटल के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंसिंग होता है, वरना फिर आता है कैपेसिटेंस वाला कुछ ऐसा चक्कर होता है, इधर आता है, तो वो मेज़र कर लेते हैं सपोज, ठीक है। ये दबा दो। ये दबाएंगे, देखो ये कम है, तो मेरे को कम से कम 58 रखना पड़ता है ना। तो इसके लिए हम अपन क्या कर सकते हैं कि ये है, इसको हम लोग कर देंगे नीचे, इस वाले मेटल को इस पकड़ के दबाएं, इसको कर देंगे
ठीक है। तो ये लोग समझ नहीं आया, 58 वहाँ मेजर किया, फिर मतलब इन दोनों मेटल के बीच में 50 एज टू एज 58 नैनोमीटर होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना। तो दूसरा चीज़, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं अपन, इस वाले को पूरे सिलेक्शन लेके ऊपर करना है। इन दबा के इधर अलाइन कर दें, ठीक है। अब यहाँ से मेज़र कर लेते हैं कि 59 रखते हैं, है ना। और इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं अपन ऊपर, सिलेक्ट किया ऐसे, अब अगर फिर से अपन मेज़र करेंगे, अब आराम से आ जाएगा। मतलब ये विया टू विया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 58 होना चाहिए। विया टू विया नहीं, M1 टू M1। M1 to M1। हाँ, और वैसे दो विया के बीच में भी मिनिमम डिस्टेंस होता है कुछ, तो वो भी DRC आता है, वरना अगर नहीं रहता है तो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। इतना कर लिया अपन। अब इसके बाद डालेंगे हम पीवेल इनवेल, ठीक है। तो वो कैसे डालते हैं, जो मेरा पीवेल के लिए है वो सिर्फ एक ही डालेंगे, वो NP, है ना। और ये अपन डाल देते हैं यहाँ से, मतलब किसी एक में आउटपुट लेंगे वो बाकी। ठीक है। उसके बाद हमको डालना है BP। अब हम क्रिएट करें क्या, इनवेल इनवेल के लिए भी तो ये आउटपुट लेके ही करेंगे। इसमें करेंगे R, और दूसरा सॉरी तो यहाँ से लेंगे। हाँ, यहाँ से लेंगे। मतलब एटलीस्ट किसी एक वेल में तुम्हारा आउटपुट कवर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये ऑक्स पीसी तुम्हारा, सॉरी पॉली जो है तुम्हारा कवर अप होना चाहिए, मतलब पॉली में कवर अप इसमें मतलब वेल में। फिर इसको क्यूट दबा करके ये तुम्हारा BP, इसके बाद तुम्हारा लेना है PP, अप्लाई PP। मतलब कॉपी करके आपने पीपी लिया, फिर वो वही ओवरलैप करके। हाँ, वही ओवरलैप कर देना, वो थोड़ा इजी हो जाएगा हाँ, process। मतलब कि वो साइजिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। पीपी पीपी उसके बाद फिर एक और फिर से वापस से सी करेंगे तो एक और कोई सा लेयर यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होगा तो इसको फिर चेंज कर सकते। कॉपी मतलब समझ रहे हो ना, 2 लेयर क्रिएट हो जाएगा कॉपी का मतलब। बीपी पीपी के बाद एक और लेंगे, फिर तुम्हारा NW है अप्लाई, NW अप्लाई, फिर अलाइन कर देंगे यहाँ ले आके M से। दबा के इसको अलाइन कर देंगे, डन, ठीक ये है। आपने इसके बाद ये सब कुछ पीवेल इनवेल डालने के बाद एक TT लेयर डालते TT हैं, वो ठीक है। वो बाउंड्री डिफाइन हो जाता है उसका कि ये है सेटिंग। तो यहाँ से पकड़ के आ बना दिए। उससे पहले बीच बीच में सेव भी करना होता है, जो हम लोग ने देखा है। हाँ मतलब वो कर रहा सेफ साइड होता है, हाँ, delete ना हो एग्जैक्टली, जाए। डिलीट ना हो जाए, ठीक। अब हम चला के देखते हैं DRC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाइड DRC एंड DRC। फाइल अब तुम्हारा DRC डेस्कटॉप में मेरा फाइल है, CM जाइए। हाँ, मुझे मिल गई। ठीक है, ओपन, ओके। अब देखो ये कुछ एरर आ रहा वो है, अब इसमें से ignore जो करना, 2 OXPC वाला। एरर है ऑक्स पीसी वाला, वो इग्नोर करना होता है। बाकी तुम्हारा ये ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, NP स्पेस फ्रॉम RX शुड बी 27 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है मेरा, तो इसको करते इधर। हाँ, ये एरर बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि RX से मेरा और RP के एक बीच का डिस्टेंस होता है, जो तुमको सर पढ़ा रहे हैं कि RX से सराउंडेड होना चाहिए, ठीक। तो वो नहीं अब मिल पा रहा है इसको, तो इसके लिए अपन करेंगे यहाँ पे कि मेज़र कर लेते हैं कितना तक होना चाहिए। तो देखो ये 24 है, इसीलिए आ रहा है एरर। 27 चाहिए अपन को, और नीचे करना तो पड़ेगा। अपन 28 पे इसको ले आते हैं, ठीक। अब जो मेरा ये है, सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा NP को, तभी, वरना फिर अलाइन हो जाएगा ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, वो हमको नहीं कराना है। तो NP को पहले नीचे कर लेते हैं, पहले तुम्हारा कर देते हैं सब नो विजिबल, क्लिक करते हैं NP NP क्लिक पे। फिर ये सही अपन है, click एक करते लेयर हैं- आपने ले लिया ताकि वो वही। सिलेक्शन प्रॉब्लम भी ना हो। पार्शियल सिलेक्शन हुआ, हाँ हो गया। अब S दबा के इसको ले आएंगे इधर, पहुँच गए इधर। हाँ, अब NP को हटा देंगे। मेरा कौन सा लेयर था, एक BP, पीपी देखो ये BP आ गया है ना, BP आ गया।
इस दबा के इसको ले आएंगे इधर बॉर्डर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या था मेरा पीपी कहाँ गया, पीपी। फिर वैसे ही इस दबा के इसको नीचे ले आए। फिर क्या मेरा एनडब्ल्यू में फिर मेरा तुम्हारा हाँ यहाँ पे क्लिक करके इस दबा के इसको ले आएंगे नीचे। हो गया, ओके, ऑल विजिबल। ठीक है, इसके अंदर एक्सपोर्ट हटा देंगे। अब हम फिर से कर लेंगे DRC रन। उसके बाद भी आ रहा है, अब तुम्हारा बोल रहा है कि पीपी का कुछ होना चाहिए, एक मिनिमम स्पेस तुम्हारा। PP स्पेस फ्रॉम RX should be 27. हाँ, अब इसमें भी थोड़ा इशू है, इसीलिए यार मैं बीच में 3 सिम लेता हूँ, लेकिन अफजल बोल रहा था 2 3 में प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिंग ठीक ठाक होगी। बहुत सारा चीज़ उसमें आ जाता है। थोड़ा सा सही है। अपन उसको कितना रखे थे, 29 था ना, 28 रहेगा ना उसको। 28 रखे थे। हाँ तो फिर ठीक है, उसको थोड़ा सा ऊपर ही करना पड़ेगा, यही चक्कर होता है। 27 ये 27 वो भी हो जाएगा। इसको करते हैं नो विजिबल। फिर तुम्हारा है क्या वो BP पीपल। मतलब आपने 28 लिया तो 27 कर देंगे। हाँ दोनों लाइन हो जाएगा। PP उसके बाद फिर NW उसको भी 1 से ऊपर कर देंगे और जहाँ पे थोड़ी नीचे कर देंगे। अब ये हो गया मेरा, और ये कहाँ गया मेरा MP। नीचे कौन सा हुआ था तो NP के नीचे गया ना आपको। MP को तो 27 रखा। ठीक है, ऑल विजिबल। ये DRC शो कर रहा था, जो भी वैल्यूज थे वो सारे, और फिर से चला के देख लो। वो वाली हट गई। कुछ लेयर तो हट गए, कुछ DRC। अब एक और आ रहा है फिर से NW। अरे वही बोल रहे थे भाई, कुछ तो वो उसमें नीचे नहीं हो रहा है। हाँ ऊपर तो हो गया था। NW है ना, NW को ग्रेटर देन 27। 26 हो रहा है, वही चक्कर कर रहा था। हट गया वो। ठीक है, अब और कौन कौन से PP inclusion of PO should be 0.006. PO मस्ट बी कवर्ड विथ PP और MP। देखो यहाँ पे MP से कवर नहीं है तो आ रहा था ये, क्योंकि वो पीछे आपने लाइन किया तो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। तो इसको कर देंगे इतना तक खींच गया। ठीक है, F4 दबा कर दिया आपने। देखोगे तो ये भी एरर नहीं आएगा। एक और कहीं से ठीक है, ये वाला भी होता है। हाँ वो जो आपने वो दिया था। अरे यार अपन 27 तो किए हैं ना इसको। नहीं ये PO अब ऊपर नहीं है ना, ये दोनों अब दोनों वेल लिए, वेल तो टच करने चाहिए ना आपको। अपन उस समय टच ही तो करा रहे थे, पता नहीं जब आपने रीसाइज किया DRC करने के लिए तब शायद मिस अलाइन हुआ। maybe। अच्छा ये फुल करते हैं। ठीक है, अब कुछ इसको PO वाली शायद हट जानी चाहिए। हट गया। एक PP inclusion of PO should be 0.066। अब बोल रहा है BP इनक्लोजर ऑफ PO शुड बी 0.006। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये कम होगा।
ठीक है, ये दबा के देखें, तीन ही है, इसलिए आ रहा है। तो ऐसा करो कि RX पिन जो है तुम्हारा वो बढ़ा लेते हैं। भाई माउस चाहिए। बस 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 ये हो जी, माउस दो चाहिए अभी इधर। सॉरी, यहाँ पे Seven. मिला ना। तुम्हें माउस मिला है? नहीं माउस नहीं मिला अभी। देखो DRC फ्री हो गया तुम्हारा। देख लीजिए किसी के पास डबल तो नहीं है। तुम्हारा बन गया है DRC DRC फ्री। हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, LBS इसके, लेकिन वो फिर नेटलिस्ट भी चाहिए। लिखते हैं नेट लिस्ट। ठीक है, देखो अब आते हैं कॉपी पेपर। बस हो हो रही गया ना ना? वीडियो, नहीं ये नेटलिस्ट बना रहे हैं। अब देखो नेटलिस्ट लिखते हैं अपन, ठीक है। तो नेटलिस्ट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक, कि वो हमेशा डॉट स्मॉल सब इस सर्किट इससे सब स्टार्ट circuit। होना चाहिए और एंड होना चाहिए डॉट एंड सब X। एंड एस, हाँ। इससे एंड होना चाहिए, ठीक है। अब साथ ही साथ डॉट सब सर्किट में तुम्हारा जो इसका इस लेआउट का जो नाम है वो देना होगा। तो इस लेआउट का नाम क्या डाले हो? लेआउट का नाम मैंने इन्वर्टर ही दिया। इन्वर्टर है ना? हाँ यही कैपिटल इन्वर्टर। हाँ, कैपिटल। मैं नहीं मिला सर अभी। माउस नहीं मिला सर अभी। ठीक अभी है, मिला इन्वर्टर नहीं लिख लिए। इन्वर्टर के बाद अब तुम्हारा यहाँ पे अब हमको माउस नहीं मिला है। अब देखो एक नहीं और, सर, नहीं भाई से कह अभी हमें नहीं मिला है मतलब। ठीक हाँ है। इन्वर्टर लिया। अब यहाँ पे हमको इसके जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, VDD VSS वगैरह बॉडी, वो सब कुछ हमको खुद से डिफाइन बनाया कि करना आपने बनाया है? है। सर मैं अभी ये- बता रहा हूँ अभी। अभी बना के बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसको नाम लिखने के लिए सबसे पहले नेमिंग करते हैं ना, फिर उसके बाद नेटलिस्ट लिखेंगे। दूसरा चीज़ ये दिमाग में मेक श्योर करना है कि जो तुम्हारा ये केस सेंसिटिव होता है, तो अगर तुम कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो नेटलिस्ट में भी तुमको कैपिटल लिखना पड़ेगा। स्मॉल है तो स्मॉल है। मतलब ये नेम कैपिटल होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर जो यहाँ पे कैपिटल लिखे तो वो भी यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। जो जब इधर अगर मतलब केस सेंसिटिव है। एग्जैक्टली, ठीक। तो हाँ, अब जो हम लोग देते हैं VDD, सॉरी जो मेरे सोर्सेज होते हैं, क्या क्या होता है, VDD VSS, फिर तुम्हारा जो इनपुट आउटपुट वगैरह होगा, तो VDD VSS देते हैं हम लोग M1 टेक्स्ट से। M1 टेक्स्ट कहाँ गया? M1 TXT। M1 TXT से हम लोग देते हैं, ठीक। M1 TXT को सिलेक्ट कर लिया और इस पे टेक्स्ट का नेमिंग करने के लिए हम लोग T प्रेस करते हैं। हाँ, तो T से ये तुम्हारा आ जाएगा पॉपअप, ठीक है। अब इसमें अब हमको label का देना नाम है दे देंगे। VDD। कैपिटल में ही यूज़ करी थी। हाँ, और दूसरा चीज़ यहाँ पे हाइट जो देंगे वो 0.01 देंगे। अगर तुम 1 दोगे ना हाइट, देखो कुछ बता रहे, हाइट अगर 1 दोगे तो देखो इतना बड़ा आ रहा है। वो नेम का, हाँ हाँ, तो ये इस चीज़ को हमको अवॉइड करना है, ठीक है। तो हाइट को हमको करना है 0.01, ठीक है। अप्लाई, ओके। हाँ, वो उधर चलो। इसको M दबा के इधर एंड वाला मूव करके उस पोर्ट पे ले आएंगे। आगे VDD। VDD अब हमको VSS के लिए GDD। वापस से T प्रेस करेंगे। यहाँ पे सिलेक्टेड M1 टेक्स्ट, हाँ, कैपिटल लेबलिंग के लिए हाँ VSS दे दिया 0.01, है ना। हाइट करके दे देंगे। ठीक है, ये नेमिंग कराएंगे। VSS आ गया, है ना। हाँ यार, मेरे को भी चाहिए था वो फ्री है, चेंज कराएंगे। हाँ, अब VDD VSS और आउटपुट वो तीनों हम लोग देते हैं M1 टेक्स्ट से, ठीक है। तो T आउटपुट हम कैपिटल में दे रहे हैं, आउट OUT मतलब नॉर्मली हम कैपिटल वाला ही लिख सकते हैं। 0.01 हाइड कर देंगे यहाँ, आ गया, ठीक है। ये मेरा 3 दिल आ गया। उसके बाद अब हमको डालना है पॉली पे, हमको डालना है गेट का इनपुट, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे यहाँ पे हम लोग डालते हैं पॉली टेक्स्ट, ठीक है, PO टेक्स्ट, पॉली टेक्स्ट चलिए। PO टेक्स्ट, ठीक। और यहाँ पे आते हैं T
तुम्हारा इनपुट है ए, लेट सपोज 0.01 वन ये हाँ, इसको कर देंगे हाइड और इधर डाल देंगे तुम्हारा इनपुट आपने ये दे दिया ए, है ना? ओनली पे। ठीक है, अब मेरा क्या क्या बचा, VDD VSS आउटपुट इनपुट हो गया, अब मेरा बचा बॉडी। ठीक है, तो बॉडी देने के लिए जब हम तुम्हारा PMOS पे जब हम लोग बॉडी का टेक्सटिंग डालते हैं तो वो डालते हैं SX कट टेक्स्ट। S6 का टेक्स्ट PMOS मतलब क्या करते हैं इससे? PMOS का नेमिंग डालते हैं, यहाँ पे T डालेंगे और बॉडी तुम्हारा होता है वो VSS होता है। ये ट्रिपल एस दिया आपने? हाँ। ट्रिपल एस, अच्छा ट्रिपल एस। ठीक है, 0.01 VSS सबस्ट्रेट। हाँ एग्जैक्टली, ये डाल देंगे यहाँ। ठीक है, इसके ऊपर ठीक है। अब जो हम लोग डालेंगे तुम्हारा P वेल के लिए यानी कि NMOS की साइड, तो वो डालते हैं अपन NW टेक से। ठीक है, ये बताइए कि ये जो साइड है इसमें ये PO से बनाएंगे और यहाँ पर टीवी डालेंगे, ये जो ये है बस। नहीं नहीं देखो, ये जो अपन पॉली बनाए हैं, ठीक है, पॉली के बाद ये जो है ये ऑक्स पीसी डालते हैं और ये जो वाला जो साइड वाला पॉली होता है वो डमी पॉली होता है। तो डमी पॉली के ऊपर हमेशा हम ऑक्स पीसी डालेंगे और ऑक्स पीसी कितना डालेंगे, जितना तक RX उतना है। अच्छा अच्छा, सेम देखो यहाँ पे भी उतना ही डालेंगे। यहाँ ऑक्सपीसी, सॉरी हाँ ऑक्सपीसी यहाँ और यहाँ डालना है। हाँ। और यहाँ पर ये बनाएंगे ये मेन PO से पॉली पे डालेंगे अपन TB। TB। ठीक है, लेकिन ये इतनी लेंथ जितनी एक्टिव रीजन है। जितनी एक्टिव। इतना आपने कर लिया अभी। ठीक है, VSS इसका डाल नाम दे दिया। दिया। अब हमको डालना है NMOS के ऊपर नेमिंग, तो वो डालते हैं अपन किससे, NW टेक्स्ट। कहाँ गया NW? हाँ ये रहा। ठीक है, NW सिलेक्टेड TXT। है, T प्रेस T करेंगे दबाया। और यहाँ पे देते हैं जो नाम वो देते हैं, सॉरी थोड़ा सा सॉरी मैं नाम नहीं डिलीट कर दिया। अच्छा वो ये VDDS होता है ना, अच्छा, ये मॉस वाला, ये सेलेक्ट किया मैंने, नहीं भटक गया अपने रास्ते से, सारे कट करके ओपन करना पड़ेगा। ये अंडू दबा के ले लीजिए ना, फिर से ही कर लीजिए।